कैसे हैं आप। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक ये एक ऐसी इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक एक ऐसी इम्प्योरिटी है जिसके स्टैंडर्ड आईपी के अंदर भी दिए गए हैं। आईपी के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर ये बताया गया है कि कितना लिमिट के अंदर इसके अंदर स्टैंडर्ड आर्सेनिक होना चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर बोला गया है कि 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आर्सेनिक को लिमिट टेस्ट करने से पहले हमें इसके एपरेटस के बारे में जान लेना है कि ये एपरेटस होता क्या है। जैसा कि हमने इस एपरेटस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आर्सेनिक टेस्ट को करने से पहले। इस एपरेटस का नाम होता है गुडजेट एपरेटस और ये कुछ इस तरीके से देखने में होता है। ये जो बोतल है ग्लास की बनी होती है, नियर अबाउट 500 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। ये ट्यूब्स होती हैं जो कि एक रबड़ से जुड़ी हुई होती हैं, रबड़ वाल्व से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं के बीच में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगता है। यहाँ पर कॉटन प्लग, लेड एसीटेट का कॉटन प्लग लगता है, लेड एसीटेट का कॉटन प्लग लगता है जिससे आर्सेनिक गैस पास होती है। ठीक है, ये परफोरेटेड रबड़ बॉन्ग होता है जो कि बोतल में फिटेड होता है। यहाँ पे एक होल होता है। जब हम इसके अंदर टेस्ट के सारे सैंपल्स जो मटेरियल्स हैं डाल देते हैं और 40 मिनट बाद देखते हैं तो गैस यहीं से पास होती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे स्टेन देती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है किस तरीके से लिमिट टेस्ट के अंदर रिएक्शंस होती हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है, जब भी हम किसी कंपाउंड सब्सटेंस को एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटी क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है आर्सेनियस एसिड में और आर्सेनिक एसिड में। ये डिपेंड करता है उस आर्सेनिक इम्प्योरिटी पर कि वो किस वैलेंसी स्टेट में, उसकी वैलेंसी स्टेट क्या है उस सब्सटेंस के अंदर, तो ये उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आर्सीन ये ट्राईवैलेंट स्टेट में प्रेजेंट है तो ये आर्सेनियस एसिड बनाती है, ये बनाती है आर्सेनियस एसिड। और अगर ये पेंटावैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आर्सेनिक एसिड बनाती है। ये क्या बनाती है, आर्सेनिक एसिड। जब हम इस आर्सेनिक एसिड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू ट्रीट करते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया पोटेशियम आयोडाइड या स्टेनस क्लोराइड, तो ये आर्सेनिक पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड, ये जो पेंटावैलेंट है ट्राईवैलेंट आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ये कुछ पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड ट्राईवैलेंट आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। आर्सेनियस एसिड ट्राईवैलेंट और ये है पेंटावैलेंट। अब यही आर्सेनियस एसिड जो ट्राईवैलेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें, यही आर्सेनियस एसिड जो ट्राईवैलेंट है जब नेसेंट हाइड्रोजन जो कि जिंक और HCl की वजह से बन रहा है, ये नेसेंट हाइड्रोजन इससे जब ये आर्सेनियस एसिड ट्राईवैलेंट आर्सेनियस एसिड इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, आर्सेन गैस, आर्सेन गैस। और यही गैस, ठीक है, जो कि येलो स्टेन देती है, जब ये आर्सेन गैस जब ये रिएक्ट करती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से तो ये येलो स्टेन देती है। येलो स्टेन देती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन बनती है येलो स्टेन की। और यही येलो स्टेन आता कब है, किसकी मदद से आता है, लेड एसीटेट। जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो ये लेड सल्फाइड बना लेता है प्लस 2CH3COH। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिद्धांत है इसका आर्सेनिक का। अब हमें इसे परफॉर्म कैसे करते हैं, हम गुडजेट एपरेटस ले लेते हैं। गुडजेट एपरेटस में एक को हम मार्क करते हैं टेस्ट
और एक को हम मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। दोनों में ही पहले 50 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर 50 ml डालेंगे, इसमें भी 50 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। फिर हम इसके अंदर सैंपल डालते हैं 2.4 ग्राम। हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं आर्सेन का, जो कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से बनाया जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेन। ठीक है। तीसरे स्टेप में हम 10 ml स्टेनस क्लोराइड डालते हैं, इसमें भी हम 10 ml स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। फोर्थ स्टेप में हम इसके अंदर 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड में भी हम 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। फिर हम इसके बाद 10 ग्राम जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे, सेम इसमें भी सेम ऐसी जैसा हमने टेस्ट में डाला है वैसा ही हम इसमें डालेंगे, और तुरंत उसके रबड़ बॉन्ग को हम बोतल में फिट कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि आर्सेनिक गैस तुरंत निकलना शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना है, ये जो भी हमें आर्सेनिक का टेस्ट करना है इसे हमें सिंक के अंदर करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, 40 मिनट के लिए 40 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। 40 मिनट बाद हम ये देखेंगे, अगर येलो स्टेन, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन आया है, अगर वो स्टैंडर्ड से कम है टेस्ट में तो वो पास है, और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा है वो टेस्ट में तो फेल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।